हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं JKSP अड्डा 614 और मैं हूं आदिल रशीद। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो हम कल कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम थी, और आज हम उस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमारा टॉपिक था माउंटेन रेंज ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। मैंने आपको ये अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था नर्मदा रिवर जो है वो पेनिनसुलर प्लेट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। जो नॉर्थर्न वाला पोर्शन बनता है, नर्मदा के नॉर्थ में जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा के साउथ में जो पोर्शन पड़ता है पेनिनसुलर प्लेटू उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। नाउ वी विल स्टार्ट हियर फ्रॉम माउंटेन रेंज ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। देखिए डियर फ्रेंड्स, टू इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज आर फाउंड हियर, एक अरावली रेंज और दूसरा विंध्यन रेंज। अरावली रेंज एंड विंध्यन रेंज। देखिए, अरावली रेंज की अगर हम बात करेंगे, अरावली रेंज जो है इट लाइज इन नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। इट लाइज इन नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। देख सकते हो आप मैप में, जो अरावली रेंज है इट लाइज इन नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ इंडिया। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा डियर फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे मैं सारी मैप्स मतलब इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वहां पे बहुत सारे मैप्स हैं। अगर आपके पास एटलस कोई है ना, आप इन पॉइंट्स को एटलस अपने सामने रखो और इन पॉइंट्स को उनके साथ कंपेयर करो, खुद देखो विंध्यन रेंज कहां पे है, अरावली रेंज कहां पे है। ठीक है, देखिए नाउ अरावली रेंज जो है इट लाइज इन नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। हो गया। दूसरा, स्टार्ट्स नियर दिल्ली। ये जो अरावली रेंज है ना, इट स्टार्ट्स नियर दिल्ली। दिल्ली से ये स्टार्ट होते हैं। अरावली रेंज जो है इट स्टार्ट्स नियर दिल्ली। दिल्ली से ये शुरू होते हैं एंड रन्स इन साउथ वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट की तरफ से ये क्या चल रहे हैं। ठीक है ना, इट स्टार्ट्स नियर दिल्ली एंड रन्स इन साउथ वेस्ट। और ये किन किन स्टेट से पास होता है? साउदर्न हरियाणा से ये पास होता है। ये साउदर्न हरियाणा से पास होता है, राजस्थान से पास होता है और एंड होता है गुजरात में। यानी कि शॉर्ट में सिंपली मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अरावली रेंजेस हैं ये कहां कहां पे हैं। ये दिल्ली में भी हैं, ये सेपरेटेड है। कहां पे? दिल्ली में है, साउदर्न हरियाणा में है, राजस्थान में है और गुजरात में है। स्टार्ट कहां पे होते हैं? दिल्ली में। एंड कहां पे होते हैं? गुजरात में। अरावली रेंज जो है वो स्टार्ट होते हैं दिल्ली में और एंड होते हैं गुजरात में। नाउ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ये जो अरावली रेंज है ये भी टाइप है किसके? फोल्ड माउंटेन्स के। मैंने आपको समझा हिमालय माउंटेन्स में कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स तभी बनते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। नाउ हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। देखिए, हाईएस्ट पीक जो है ना अरावली रेंज का डियर फ्रेंड्स वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर याद रखना, गुरु शिखर जो है वो है हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। गुरु शिखर कहां पे है डियर फ्रेंड्स? गुरु शिखर आपको राजस्थान में मिलेगा। कहां पे? राजस्थान में है। गुरु शिखर इज लोकेटेड इन राजस्थान। और ये किन हिल्स में है वहां पे? ये किन माउंटेन्स में वहां पे है? माउंट अबू। माउंट अबू हिल्स जो है, माउंट अबू हिल्स जो है उसी में गुरु शिखर भी है। ठीक है, मैंने आपको बताया अरावली का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। ये जो गुरु शिखर है ये राजस्थान में है। राजस्थान के माउंट अबू हिल्स जो है वहीं पे ये गुरु शिखर लोकेटेड है। ठीक है, नाउ ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। याद रखना, अरावली रेंज जो है इट इज ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। अरावली रेंज जो है इट इज ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं आपको। एक ये है ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। दूसरा ये स्टार्ट होता है दिल्ली में और एंड होते हैं गुजरात में। हो गया। नाउ बनास, साहिबी एंड सन फ्लोज फ्रॉम हियर। क्या है? बनास रिवर, साहिबी रिवर और सन रिवर जो है इट फ्लोज थ्रू अरावली रेंजेस। याद रखना, जो बनास रिवर है, साहिबी रिवर है और सन रिवर है, इट फ्लोज थ्रू अरावली रेंजेस। ये जो बनास और साहिबी है ना, दीज आर टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना। याद रखना, ये जो दो है ना, ये जो दो रिवर्स हैं, दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना, साहिबी और बनास। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अरावली रेंज। नाउ डियर फ्रेंड्स वी विल डिस्कस विद्यान रेंज। ठीक है ना, विद्यान रेंज आप डिस्कस करेंगे। विद्यान रेंज जो है, विद्यान रेंज इज आल्सो नोन एज विद्यांचल। पहले आप ये पॉइंट वहां पे ऐड करो, जो विद्यान रेंज है इट्स आल्सो नोन एज विद्यांचल। ठीक है ना, विद्यांचल इसको हम बोलते हैं, विद्यान रेंज इसको। विद्यान रेंज जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम जोबट। विद्यान रेंज कहां से स्टार्ट होते हैं? जोबट से। अरावली रेंज कहां से स्टार्ट होते हैं? दिल्ली से। एंड एंड्स इन सासाराम, और एंड कहां पे होते हैं? सासाराम में। ये एंड कहां पे होते हैं? गुजरात में। ठीक है ना, इनको आपस में भी आप ये कंपैरिजन करो। ठीक है ना, इसका कंपैरिजन करो। देखिए, विद्यान रेंज जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम जोबट।
जोबट कहां पे है? जोबट है डियर फ्रेंड्स गुजरात में। कहां पे है? जोबट जो है इट इज इन गुजरात। यानी कि आप ये कह सकते हो ये जो विजयन रेंज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात एंड एंड्स इन सासाराम। सासाराम कहां पे है? सासाराम है बिहार में। कहां पे? बिहार में। सो आप सिंपली आप ये कह सकते हो जो विजयन रेंज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात एंड एंड्स इन बिहार। आज हम थोड़ा मतलब जोर से बात नहीं कर सकते क्योंकि रोजा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। देखिए जो विजयन रेंज है ये स्टार्ट होते हैं गुजरात में और एंड होते हैं कहां पे? बिहार में। देखिए ये इनका क्या हाल है, इनका अरावली रेंज का क्या हाल है? देखिए ये स्टार्ट होते हैं दिल्ली में, एंड होते हैं गुजरात में। ये विजयन रेंज जो है ये स्टार्ट होते हैं गुजरात में और एंड होते हैं बिहार में। लेकिन याद रखना डियर फ्रेंड्स, ये जो विजयन रेंज है ना इट आल्सो पासेस थ्रू एमपी। इट आल्सो पासेस थ्रू एमपी। यानी कि अब आपको ये याद रखना है विजयन रेंज जो है ये गुजरात में भी है, बिहार में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। Indian range are located in Madhya Pradesh, Bihar and Gujarat, but it starts in Gujarat and ends in Bihar. दूसरा, it runs parallel to Narmada रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मैंने आपको कल समझाया था और ये आपको याद रखना है विजयन रेंज जो है it runs parallel to Narmada वैली भी आप याद रख सकते हो या नर्मदा रिफ्ट वैली भी आप याद रख सकते हो। चंबल बितवा किन, चंबल बितवा किन जो है these are three rivers that flow through this region, ठीक है ना। चंबल बितवा किन, चंबल बिटवा किन जो है these flow through Vindhyan range. It acts as a watershed. Watershed means water divide. Water divide और watershed एक ही है, ठीक है ना। क्या है? Vindhyan range जो है it acts as a watershed between Gangetic and Peninsular river system. Vindhyan range जो है it acts as watershed between Gangetic and Peninsular river system. देखिए ये Gangetic जो है ना, Gangetic वाला जो river system है, Gangetic river system it lies to the north of Vindhyan range. Gangetic river system जो है ना it lies to the north. It lies to the north of this Vindhyan range और जो peninsular river system है it lies to the south of Vindhyan range, ठीक है। Now dear friends we will discuss Deccan Plateau. जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला था कि नर्मदा रिवर इन पेनिनसुलर प्लेटो को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। नॉर्दर्न वाला पोर्शन कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड, और साउदर्न वाला पोर्शन कौन बनता है? डेक्कन प्लेटो। देखिए डेक्कन प्लेटो जो है इट्स ए ट्रायंगुलर लैंड मास। डेक्कन प्लेटो जो है एक ट्रायंगुलर लैंड मास है। डायग्राम आप देख लीजिए, लैंड मास ऑन साउथ ऑफ नर्मदा। डेक्कन प्लेटो जो है इट लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सराउंडेड बाय महादेव हिल्स, माइकल हिल्स एंड सतपुर हिल्स इन नॉर्थ। यानी कि जो डेक्कन प्लेटो है, डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ पे, डेक्कन प्लेटो के नॉर्दर्न साइड पे महादेव हिल है, माइकल हिल है और सतपुर हिल है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है सराउंड, जो डेक्कन प्लेटो है दे आर सराउंडेड बाय महादेव हिल्स, माइकल हिल्स एंड सतपुर हिल्स इन नॉर्थ। यानी कि डेक्कन प्लेटो के नॉर्दर्न साइड पे कौन से हिल्स हैं? महादेव हिल्स, माइकल हिल्स और सतपुर हिल्स। यहीं पे याद करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टर्न घाट्स इन वेस्ट। वेस्टर्न जो वेस्ट इसका वेस्ट पोर्शन है, डेक्कन प्लेटो का जो वेस्टर्न पोर्शन है दे आर सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स। यानी कि डेक्कन प्लेटो के वेस्ट साइड पे क्या है? वेस्टर्न घाट्स। नॉर्थ साइड पे है ये हिल्स और ईस्ट साइड पे क्या है? ईस्टर्न घाट्स। फिर से मैं समझाता हूं, डेक्कन प्लेटो जो है, डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ पे, डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ पे है महादेव हिल, माइकल हिल और सतपुर हिल, ठीक है। और इसके वेस्टर्न पोर्शन पे कौन पड़ते हैं? वेस्टर्न घाट्स। और ईस्ट वाले पोर्शन पे कौन पड़ते हैं? ईस्टर्न घाट्स। और वी कैन सिंपली से दैट दे आर सराउंडेड बाय महादेव, माइकल एंड सतपुर हिल्स इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न घाट्स इन वेस्ट एंड दे आर सराउंडेड बाय ईस्टर्न घाट्स इन ईस्ट। ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हैं जो है ये माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। नाउ passes through 8 states. ये जो डेक्कन प्लेटो है ना it passes through 8 states of India. डेक्कन प्लेटो जो है it passes through 8 states of India. वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? अगर हम यहाँ पे मैं कुछ नाम भी मैंने लिखे हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इसमें केरला भी है, ठीक है ना, केरला भी है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिनसे ये पास होता है, लेकिन असल में ये 8 स्टेट्स से ये पास होता है। नाउ इसके बाद अगर हम बात करेंगे फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन की, इसका वोल्केनिक ओरिजिन है। वोल्केनिक ओरिजिन मींस ये जो डेक्कन प्लेटो है इट इज फॉर्मड फ्रॉम द लावा ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। ये जो लावा वोल्केनिक इरप्शन से निकलता है ये डेक्कन प्लेटोज उसी से बने हैं।
जो डेक्कन प्लेट्यू है ये किससे बने हैं? ये लावा से बने हैं। वो कहां से, लावा कहां से आता है? जो वॉल्केनिक इरप्शन से निकलता है। सो इट फॉर्म्स ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर। याद रखना, इट फॉर्म्स ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर विद स्टेप लाइक अपीयरेंस। जिस तरीके से इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इट फॉर्म्स ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर विद स्टेप लाइक अपीयरेंस। ठीक है, नाउ इट्स हायर इन वेस्ट। जो इसका वेस्टर्न पोर्शन है, कल मैंने आपको बोला था, जो इसका वेस्टर्न पोर्शन है वो क्या है? वो थोड़ा सा एलिवेटेड है देन ईस्टर्न पोर्शन। मानो ये इसका ईस्टर्न पोर्शन है और ये इसका वेस्टर्न है। ये ईस्टर्न पोर्शन है, ये वेस्टर्न पोर्शन है। जो वेस्टर्न पोर्शन है वो ईस्टर्न पोर्शन से एलिवेटेड है, इसलिए यहां पे जो रिवर्स है वो फ्लो होते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। याद रखना। नाउ सॉइल इज ब्लैक इन कलर। इसकी सॉइल ब्लैक क्यों होती है? क्योंकि इट्स फॉरवर्ड फ्रॉम लावा। लावा से जो भी सॉइल्स बनती है ना, दे आर ब्लैक इन कलर। Dear friends, mountain ranges in Deccan Plateau. Mountain ranges in Deccan Plateau. इस साइड के जो है ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है ना, ईस्टर्न घाट्स। अभी जो मैंने आपको बोला था ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, और ये वाले हैं वेस्टर्न घाट्स। ठीक, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो ईस्टर्न घाट्स है इट फॉर्म्स ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। इट फॉर्म्स ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। याद रखना, ईस्टर्न घाट जो है दे लाई ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, एंड लाई पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट। इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसी के पैरेलल ये ईस्टर्न घाट्स रन करते हैं। उसी के पैरेलल ये ईस्टर्न घाट्स रन करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला ईस्टर्न घाट्स क्या है? ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, नाउ इट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली। ये कहां से स्टार्ट होते हैं? इट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली। स्टार्ट होते हैं महानदी वैली से एंड एंड होते हैं कहां पे? नीलगिरी इन साउथ। याद रखना, दे स्ट्रेच फ्रॉम महानदी एंड इन दे स्टार्ट फ्रॉम महानदी एंड एंड्स इन नीलगिरी इन साउथ इंडिया। इट्स डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर। ये जो है ना ईस्टर्न घाट जो है ना, इट इज डिसकंटिन्यूअस। इट्स डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर मींस ये कंटिन्यू, ये जो हिल्स है ये कंटिन्यू नहीं होते हैं, ये इरेगुलर भी, ये रेगुलर भी नहीं है। जैसे कि अगर हम देखेंगे ना वेस्टर्न घाट जो ये रन करते हैं स्ट्रेट। ठीक है ना, ये स्ट्रेट रन करते हैं। ये जो है ना ईस्टर्न घाट्स ये इरेगुलर है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो दे आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर। ये डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि यहां से जो रिवर्स फ्लो होते हैं ना, यहां से जो रिवर्स फ्लो होते हैं वो इस ईस्टर्न घाट्स को डाइसेक्ट करते हैं। वो इस ईस्टर्न घाट को क्या करते हैं? डाइसेक्ट करते हैं। ये इरेगुलर क्यों है? क्योंकि यहां से जो भी रिवर्स फ्लो होते हैं वो इसको डाइसेक्ट करते हैं। याद रखना, यहां से जो रिवर्स फ्लो होते हैं वो कहां पे ड्रेन होते हैं? बे ऑफ बंगाल में वो अपना वाटर पोर करते हैं। नाउ कोंडालाइट टाइप ऑफ रॉक्स आर फाउंड हियर। कोंडालाइट टाइप ऑफ रॉक जो है ये डायग्राम में आप देख सकते हो, दिस इज कोंडालाइट टाइप ऑफ रॉक। यही रॉक्स यहां पे पाई जाती हैं। रिवर्स फ्लो, यहां से जो रिवर्स फ्लो होते हैं ईस्टर्न घाट से वो है गोदावरी, कृष्णा, कावरी और महानदी। गोदावरी, कृष्णा, कावरी एंड महानदी। आई विल रिपीट दिस once again। ठीक है, ईस्टर्न घाट जो है दे फॉर्म ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड लाई टू द पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट। स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली एंड होते हैं कहां पे? नीलगिरी हिल्स इन साउथ। डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर है। ये डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर क्यों है? क्योंकि यहां से जो रिवर्स फ्लो होते हैं, यहां से जो रिवर्स ड्रेन होते हैं वो इसको डाइसेक्ट करते हैं, और यहां से जो रिवर्स फ्लो होते हैं वो ड्रेन कहां पे होते हैं? बे ऑफ बंगाल में। कोंडालाइट टाइप ऑफ रॉक्स इसमें होती हैं, और रिवर जो है फॉर्मिंग गोदावरी, कृष्णा, कावरी एंड महानदी यहां से फ्लो होते हैं। अब है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करेंगे, दे आर आल्सो नोन एज सह्याद्री। याद रखना, वेस्टर्न घाट जो है दे आर आल्सो नोन एज सह्याद्री। They form western edge of Deccan Plateau. They form western edge of Deccan Plateau. Eastern Ghats form eastern edge और western Ghats जो है they form western edge of Deccan Plateau. They stretch from Tapi to Kanyakumari. ये stretch होते हैं महानदी to Nilgiri Hills, और जो western है they stretch from Tapi to Kanyakumari. तपी कहाँ पे? तपी भी है गुजरात में ही। याद रखना, तपी भी कहाँ है? ये भी गुजरात में ही है। और हाइट जो है, हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि साउथ वाले जो माउंटेन्स, ईस्ट वेस्टर्न घाट्स की जो साउदर्न माउंटेन्स हैं वो ज्यादा है, उनकी एलिवेशन ज्यादा है देन नॉर्दर्न वाले। इसलिए यहां पे मैंने लिखा है हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हाइट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इट कंसिस्ट ऑफ काड़ामान, नीलगिरी, सह्याद्री एंड अनामलाई हिल्स। याद रखना,
वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से हिल्स हैं? कार्डामन, ये फेमस हिल्स है, इसके नाम तो आपने इससे पहले भी सुने होंगे। कार्डामन हिल्स, नीलगिरी हिल्स, सह्याद्री एंड एनामलाई जो है ये हिल्स यहाँ पे कहां पे पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स में ये लोकेटेड है। यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट्स को डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। याद रखना, यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट्स को डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इतना ही नहीं, ये एक हॉटस्पॉट भी है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज पाए जाते हैं। ठीक है ना, यूनेस्को जो है इसने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया है। और ये जो वेस्टर्न घाट है, इट इज अमंग 8 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। याद रखना, इंडिया के जो 8 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटीज हैं उनमें से ये भी एक हॉटस्पॉट है। ठीक है ना। नाउ कलसुबाई, इसको कलसुबे भी बोलते हैं, कुछ बुक्स कलसुबे लिखते हैं, कुछ बुक्स लिखते हैं इसको कलबुसाई, कुछ लिखते हैं कलबुसाई, कुछ लिखते हैं कलसुबे। ठीक है ना। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, ये जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कहां पे है? वेस्टर्न घाट्स में जो पाए जाते हैं। कलसुबे जो है इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, मुलायानागिरी जो है इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका, और अनामुडी जो है इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ केरला। अनामुडी जो है इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ केरला एज वेल एज इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। याद रखना, अनामुडी जो है इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया एज वेल एज इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ केरला, यानी कि अनामुडी जो है इट्स लोकेटेड इन केरला, और ये केरला का सबसे हाईएस्ट पीक है, और साउथ इंडिया का भी ये सबसे हाईएस्ट पीक है। मुलायानागिरी जो है इट्स लोकेटेड इन कर्नाटका, कलसुबे या कलबुसाई जो है इट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया, किसको? वेस्टर्न घाट्स को, और इट्स अमंग 8 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हो गया यहां तक। Now dear friends, कुछ important points about Eastern Ghats and Western Ghats. Point number first, Eastern Ghats are not higher as Western Ghats. That means Western Ghats are higher than Eastern Ghats. याद रखा, Western Ghats जो हैं they are higher than Eastern Ghats. ठीक है। Now second, older than Western Ghats. Eastern Ghats जो हैं, Eastern Ghats are older than Western Ghats. ईस्टर्न घाट्स जो है दे आर ओल्डर देन वेस्टर्न घाट्स, यानी कि पहले ईस्टर्न घाट्स बने थे, उसके बाद बने थे वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। क्या है? ईस्टर्न घाट्स जो है इसका हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहां पे है? ये है उड़ीसा में, महेंद्रगिरी है उड़ीसा में। याद रखना, ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, जो कहां पे है? उड़ीसा में है। वेस्टर्न घाट्स इज कंपोज्ड ऑफ नीस एंड ग्रेनाइट। नीस पता क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, इट्स अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ नीस एंड ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इट्स अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। हो गया। इंपॉर्टेंट पास इन वेस्टर्न घाट्स, इंपॉर्टेंट पास इन वेस्टर्न घाट्स, ये तो मैंने इससे पहले भी आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर से मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं। बोरघाट, थालघाट, पालघाट। बोरघाट, थालघाट, पालघाट जो है these are some of the important passes that are located in western ghats. western ghats में 3 important pass हैं, बोरघाट, थालघाट एंड पालघाट। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यही है, जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स हैं वो मीट कहां पे होते हैं? नीलगिरी हिल्स पे वो मीट होते हैं। नीलगिरी हिल्स इन साउथ में वो मीट होते हैं। कौन? ईस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जब ऐसे आते हैं वो मिलते कहां पे हैं? नीलगिरी हिल्स पे वो मिलते हैं। ठीक है। नाउ वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको बोला था वेस्टर्न घाट्स जो है इट्स आल्सो नोन एज सह्याद्री। देखिए, वेस्टर्न घाट्स को बहुत नामों से पुकारा जाता है। ठीक है ना, इसके बहुत सारे नाम्स हैं। सह्याद्री इसको महाराष्ट्र में बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री महाराष्ट्र में बोलते हैं, और कर्नाटका में इसको नीलगिरी बोलते हैं। कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स को नीलगिरी बोलते हैं। तमिलनाडु में भी वेस्टर्न घाट्स को नीलगिरी हिल्स ही बोलते हैं। इसके बाद है अनामलाई और काड़ामान हिल्स और अनामलाई जो है ये इसको केरला में इसको नाम दिया जाता है। ठीक है ना। देखिए, फिर से मैं रिपीट करूंगा, वेस्टर्न घाट जो है इसको महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स बोलते हैं, और केरला में इसको बोलते हैं अनामलाई एंड काड़ामान हिल्स। ठीक है। देखिए, इसको इतने सारे नेम्स क्यों हैं? मैंने अभी आपको बोला वेस्टर्न घाट जो है ये कंटिन्यूअस रेंज है। वेस्टर्न घाट जो है ये एक कंटिन्यूअस रेंज है, इसलिए इसको बहुत सारे नेम्स दिए गए हैं। ठीक है ना। नाउ डियर फ्रेंड्स, सतपुर रेंज आप देख सकते हो। सतपुर रेंज जो है इट्स अ रेंज ऑफ 7 हिल्स। 7 मींस 7, सो जो सतपुर रेंज इट्स अ रेंज ऑफ 7 हिल्स, इसलिए इसका नाम सतपुर रखा गया है। इट रन्स इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन
it runs in east west direction between Narmada and Tapi river. It runs between Narmada and Tapi river. It starts from Rajpipla hills. ये स्टार्ट कहां से होते हैं? राजपीपला हिल्स से और एंड होते हैं माइकाल हिल्स में. याद रखना, ये स्टार्ट्स फ्रॉम राजपीपला हिल्स. राजपीपला हिल्स कहां पे है? गुजरात में. और एंड कहां पे होते हैं? माइकाल हिल्स में ये एंड होते हैं. और ये पास होते हैं थ्रू महादेव हिल्स से भी ये पास होते हैं, लेकिन एंड होते हैं माइकाल हिल्स में. रेंज इज पैरेलल टू विंध्यन रेंज. ये जो सतपुर रेंज है ना, इट रन्स पैरेलल टू विंध्यन रेंज. इट रन्स पैरेलल टू विंध्यन रेंज. ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट रेंजेस, इंपॉर्टेंट हिल्स जो इसमें है, इंपॉर्टेंट हिल्स जो सतपुर रेंज में है: माइकाल हिल, महादेव, पचमरी, कालीबित, असरगर, बिजागर, बरवानी और अरवानी. ये बहुत इजी है. आपको मतलब लगता है कि डिफिकल्ट है इनको याद रखने में. देखिए, ये बरवानी अरवानी हो गए दो. बरवानी अरवानी, असरगर बिजागर, कालीबित, महादेव, माइकाल तो आपको याद रहेगा. पचमरी भी याद रहेगा. कालीबित सिर्फ याद रखना है. ठीक है ना. ये थोड़ा सा इसमें और है. कालीबित, असरगर, बिजागर, बरवानी, अरवानी, पचमरी, महादेव, माइकाल. बहुत इजी है. हो गया यहां तक. सतपुर रेंज भी हो गया. नाउ डियर फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है. ठीक है. नाउ डियर फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू. ठीक है ना. नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू. नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू जो है, अगर आपको याद होगा, स्टार्ट में ही मैंने बोला था आपको, इंट्रोडक्शन जिस वक्त मैंने दिया था, इसमें उतना ज्यादा मैं नहीं पढ़ना है. इंट्रोडक्शन जिस वक्त मैंने आपको दिया था, मैंने आपको बोला था जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसका एक एक्सटेंशन है. ठीक है. इसका एक एक्सटेंशन है. कहां पे? मेघालय सेक्शन में, मेघालय में. ठीक. उसको हम उस वक्त मैंने आपको बोला था कार्बी एंगलोंग प्लेटू, अगर आपको याद होगा. देखिए, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है, इट्स आल्सो कॉल्ड कार्बी एंगलोंग प्लेटू. ठीक है ना. या इसको बोलते हैं कार्बी मेघालय प्लेटू. याद रखना, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू जो है इसको हम बोलते हैं कार्बी मेघालय प्लेटू. इसको हम कार्बी मेघालय प्लेटू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं. कार्बी एंगलोंग अलग प्लेटू और मेघालय अलग प्लेटू है. ये जो मेघालय प्लेटू है, इट्स आल्सो नोन एज शिलांग प्लेटू. याद रखना, ये जो मेघालय प्लेटू है, इट्स आल्सो नोन एज शिलांग प्लेटू. मैंने आपको बोला नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू जो है, इट्स आल्सो कॉल्ड कार्बी मेघालय प्लेटू. इसको कार्बी मेघालय प्लेटू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं, कार्बी एंगलोंग प्लेटू और मेघालय प्लेटू. ठीक है. मेघालय प्लेटू इज आल्सो नोन एज शिलांग प्लेटू. फिर ये जो मेघालय प्लेटू है, ये वाला प्लेटू जो है, ये मेघालय प्लेटू, इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. इसके फिर फर्दर 3 डिवीजन्स हैं. कितने हैं? इसके 3 डिवीजन्स हैं. फर्दर इसके 3 डिवीजन्स हैं. कौन से? इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. देखिए, गारो हिल्स, याद रखना, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स. गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स. ठीक है ना. गारो, खासी, जयंतिया, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ मेघालय प्लेटू. ठीक है. आज डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कंप्लीट किया पेनिनसुलर प्लेटूज. आप कल हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे और आपके नोट्स भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना. ठीक. वो भी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपको नोट्स भी देंगे हम. सो डियर फ्रेंड्स, आज हम ज्यादा भी बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि रोजा है, उतनी एनर्जी नहीं होती है. सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे. मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में. तब तक के लिए गुड बाय. अल्लाह हाफिज.